ये कष्ट जो कि पतन के साथ में आए, ये हमारे जीवन से अभी बाहर हैं। इसे जीवन से बाहर होना चाहिए। आशीष हमें धनी बनानी चाहिए। आशीष हमें ऊपर रखनी चाहिए। आशीष हमें सामर्थ्य देनी चाहिए कि जीवन की सारी रुकावटों पर हम विजयी हो जाए। आशीष ही हमें जीवन में विजयी होने की सामर्थ्य देने पाए। This is the power of Christ in me, from life's first sky to final breath. Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand. प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 5 का अंतिम भाग और फिर वचन 6 पूरा पढ़ लेते हैं। वह हमसे प्रेम रखता और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा पराक्रम युगान युग रहे, आमेन। हम अद्भुत सीरीज सिखा रहे हैं। नाम है हम कौन है, हमारे पास क्या और हम क्या कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी सीरीज है जिसमें सामान्य रूप में पूरा नया नियम जुड़ा हुआ है। तो हम अलग अलग भागों में से सिखा रहे हैं और इस समय हम सिखा रहे हैं इस बात पर कि हम कैसे राजा हैं। और ये वचन जो कि अभी हमने पढ़ा है, मैं हर हफ्ते इसे पढ़ता हूं क्योंकि यहां पर सारी बातें अच्छे से बताई है। ये कहता है उसने हमसे प्रेम किया और केवल उसने हमें अपने लहू से धोया ही नहीं है। जो सब सिखाते हैं सब ये जानते, इसका बड़ा प्रचार किया जाता है। उसने हमें केवल अपने लहू से धोकर शुद्ध ही नहीं किया, लेकिन हमें राजा बनाया। हमें केवल धोने से बहुत बढ़कर उसने किया है। अपने लहू से हमारे पापों को धोया। कई बार मसीह विश्वास में हम पहले भाग में ही रुक जाते हैं कि उसने हमसे प्रेम किया और उसने हमारे पापों को अपने लहू से धो दिया। ये मसीह संदेश हो गया है। ये तो सामान्य रूप में ये तो मसीह संदेश का सार है, लेकिन परमेश्वर ने निश्चय इससे बहुत बढ़कर किया है। हमें धोने से बढ़कर अपने लहू से उसने हमारे पापों से हमें धो दिया है, लेकिन उसने हमें राजा भी बनाया है।
जब हम लोगों को ये सब नहीं बताते हैं और अगर हम उन्हें ये सच्चाई नहीं बताते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें राजा बनाया है, तो हम उन्हें छोड़ देते हैं कि बस वो ये विश्वास करें कि हाँ, परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया और एक दिन वो उन्हें स्वर्ग में लेकर जाएगा। तो वो जीवन जीते हैं, असफलता का जीवन, और इस पृथ्वी पर बिल्कुल मध्यम जीवन जीते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं जाना कि इस छुटकारे ने उन्हें क्या बनाया है। वो इस बात को जानते हैं कि पाप धो दिए गए हैं, उन्होंने जाना कि अब वो स्वर्ग के योग्य हो गए हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो अब क्या हैं। इसमें यही समस्या है, और इसलिए हम इन बातों पर गौर करते जा रहे हैं और इन बातों पर सिखाते जा रहे हैं जो सामान्य रूप में छोड़ दिए जाते हैं। तो हम इस विषय पर सिखा रहे हैं कि कैसे एक नए नियम के विश्वासी के नाते हमें राजा के रूप में बताया गया है। अब जैसे हम राजा कहते हैं तो तुरंत ही हमारे मन में कुछ आता है, राजा का अधिकार, राजा का धन, राजा की सामर्थ, राजा की महिमा, उसका प्रताप, ये सारी बातें मन में आती हैं। और बिल्कुल यही बात है जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे बारे में हम इसे जान ले कि हम भी उसी के जैसे राजा हैं और हमारे पास सामर्थ, अधिकार, धन है और हमारे पास महिमा है। मनुष्य के रूप में हमें ऐसे बनाया गया है और असली में परमेश्वर चाहता है हम सब राजा हो जाएं। इसलिए कहा कि राज्य करो, सब कुछ वश में करो और राज्य करो। ये सबसे पहली बात है जो परमेश्वर ने मनुष्य से कही जब उसने कहा फलवंत हो जाओ, बहुगुणित हो, पृथ्वी को भरो, सब वश में कर लो और राज्य करो। ये शब्द हैं जो राजा से कहे गए हैं। उसे राजा होना था, सबको वश में करना था और सभी पर राज्य करना था। लेकिन पतन हुआ जिससे मनुष्य का नुकसान पहुंचाया इस हद तक कि मनुष्य भूल गया कि राजा होना क्या है। अब यीशु मसीह में छुटकारे के द्वारा परमेश्वर हमें वापस लाना चाहता है वहां उस राजा होने के ओहदे में जहां पर हम सारी बातों पर राज्य करें, अधिकार करें। और ये सब, यही तो इसका सार है। इस शिक्षा का सामान्य रूप में हम यही से आते हैं और ये सब इसी पर आधारित है। इसलिए जब बाइबल हमें राजा कहती है तो इसमें कोई अजीब नहीं है। बाइबल कहती है असल में तुम्हें यही होने के लिए बनाया गया था और अब छुटकारे ने तुम्हें उसमें ला लिया है। तो हमें राजा कहा गया है। हमने राजा के अधिकार के बारे में कहा, कैसे उसका अधिकार उसके शब्दों में है, हम कैसे अपने शब्दों के द्वारा राज्य और अधिकार करते हैं संसार में। अब हम राजा के धन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब राजा का धन तो बहुत विशेष होता है। आप गरीब राजा को नहीं देखते। अगर वो राजा है तो गरीब नहीं है, अगर गरीब है तो वो राजा नहीं है। तो अगर वो राजा है तो उसे धनी होना है, ठीक है। लेकिन राजा के धन में देखिए बड़ा फर्क होता है और सामान्य मनुष्य के धन में फर्क होता है। सामान्य मनुष्य का धन तो आता है बड़े कष्ट से, ये काफी समय कष्ट करने के बाद आता है और मेहनत और बड़ी कोशिश के बाद इस तरह मनुष्य अपने धन को कमाता है। अक्सर बस ऐसा ही होता है। अगर आप कहानी सुनेंगे कि मनुष्य ने इसे कैसे किया, जानते हैं वो कई बार बताते हैं कि कैसे वो हर बातों में से होकर गए कि बस वो धनी हो जाए। कई बार वो मार्ग में ऐसी बहुत सी बहुमूल्य बातों को खो बैठे प्रतिदिन धनी होने की इस क्रिया में। लेकिन बाइबल जब नए नियम के विश्वासी और उसके धन के बारे में कहती है, ये बताती है कि उसका धन राजा के धन जैसे है। राजा अपना धन विरासत से पाता है, ये उन्हें दिया जाता है। हेलो, राजा को अपना धन विरासत से मिलता है। वो बाहर जाकर पसीना बहाकर काम नहीं करते, उन्हें विरासत के रूप में ये मिलता है। कई युगों से ये वहां पर है, उनके पूर्वजों ने उनके लिए रखा है। सोना, चांदी और सारी चीजें वहां पर होती है, सारी चीजें वहां पर रखी गई हैं और वो बस इसके वारिस होते हैं। और बाइबल कहती है हमारा धन बिल्कुल ऐसा ही है, हम इसे विरासत में पाने वाले हैं, हम वारिस हैं। हमारा जो धन है वो संसार के जैसे नहीं जहां पर हम कष्ट करके सारा पैसा जमा करते हैं। हमारा धन तो ऐसा है जो कि परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस के रूप में। और इसलिए हम यहां पर नीति वचन अध्याय 10 वचन 22 पढ़ रहे हैं, जहां पर यह कहता है कि परमेश्वर की आशीष यही धनी बनाती है और वो उसके साथ दुख मिलाकर नहीं देता। अब यहां दुख जो शब्द है इसका मतलब है पीड़ादायी कष्ट। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं, मैं सच्चाई पर जोर दे रहा हूं कि यहां पर कोई कष्ट नहीं है इस धन में जो परमेश्वर विश्वासी के नाते हमें देता है।
नए नियम के विश्वासी के नाते। अब मैंने आपको बताया कि शुरू में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने अपने मकसद बहुत स्पष्ट बता दिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए प्रयोजन पहले से उपलब्ध करवाया और फिर उसने उसे काम दिया। उसने ये नहीं कहा कि अगर अच्छे से काम करोगे तो तुम्हें प्रयोजन मिलेगा, जो काम मैं तुम्हें दे रहा हूं वो तुम्हारे लिए प्रयोजन करेगा, इस तरह से उसने नहीं कहा। ये तो पूरी तरह से संसार की सोच है जो पतन के बाद में आई। देखिए, कोई संबंध नहीं था हमारे प्रयोजन में और हमारे काम में पहले से ही। हमारा प्रयोजन दिया गया था पहले से ही, परमेश्वर ने दिया। ये सारे वचन हमने देखे, इसे फिर से नहीं देखेंगे। प्रयोजन पहले दिया गया था और फिर परमेश्वर ने उससे काम दिया। उसका काम तो उसके लिए नियुक्त था। परमेश्वर ने उसके अंदर कुछ रखा था, यानी कुछ योग्यता और कुछ महारत, वरदान मनुष्य में रखे गए थे। उसे उसका उपयोग करना था और उससे समाज को लाभ मिलना था। प्रभु ने ये जो पृथ्वी बनाई है इसके लिए तो ये आशीष होनी थी, और परमेश्वर की योजना और उद्देश्य और परमेश्वर का मिशन जो है वो पूरा होना था। हम सब उसके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ हैं, उसे दर्शाते हैं एक मिशन पर। प्रभु ने हमें एक मिशन में भेजा है, उसने हमें कुछ काम दिया है, हमारे लिए काम नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त किया गया काम है जो हम करते हैं। आप जो भी कर रहे हैं, मेरी आशा है कि ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त काम है। लेकिन बहुत से लोग देखिए, पतन के बाद सब कुछ बदल गया। पतन के बाद में क्या हुआ? बाइबल कहती है, तुमने जो किया उसके कारण पृथ्वी अभी श्रापित है और इसलिए दुख में तुम रोटी खाया करोगे। अब कांटे ऊंट कटारे उगते हैं और तुम अपने माथे के पसीने से जीवन भर रोटी खाया करोगे। ये पतन के बाद में कहा गया, ये पहले नहीं था, ये पतन के बाद में आया है। पतन के बाद में ये सब सच हो गया कि अब मनुष्य को अपने माथे के पसीने से रोटी खानी होगी और साथ में दुख के साथ उसे पृथ्वी के लाभ को पाना है। पृथ्वी अभी श्रापित है, इसलिए बड़े दुख के साथ तुम अपनी रोटी खाओगे कहाँ? यानी दुख तो पतन के बाद में आया, दुख पतन के पहले नहीं आया। पतन के पहले परमेश्वर ने प्रयोजन किया, उसमें दुख नहीं था। वहां पर काम नियुक्त किया गया था और प्रयोजन था। जो काम था, जो नियुक्त काम था, वो प्रयोजन से जुड़ा नहीं था। कोई टेंशन नहीं था। यह ऐसा नहीं कि नौकरी चली जाए तो प्रयोजन चले जाएगा, नहीं, प्रयोजन दिया गया था और मैं अपना काम भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये काम तो परमेश्वर ने ही मुझे दिया हुआ है। आमीन। मैं प्रचारक हूं, परमेश्वर ने मुझे ये काम दिया हुआ है। मैं आशा करता हूं आप जो भी है अपने जीवन में आप अपने काम को खोज चुके हैं। जीवन में आपका मिशन क्या है? आप अपने मिशन से जीते हैं, अपने बुलाहट के अनुसार जीते हैं और आप जी रहे हैं अपनी महारत, अपने वरदान और अपनी योग्यता से जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखी है। अब देखिए, एक मनुष्य ने कहा कि बहुत से लोगों के लिए उनकी कब्र उनके लिए सबसे धनी जगह है, क्योंकि वो आकर जीते हैं और मर जाते हैं और कभी भी अपने काम में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि वो गिरे हुए संसार में जन्मे हैं। जैसे जन्म लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि आदम जब वाटिका से बाहर आया तो उसका पहला विचार, पहली चिंता, यानी जैसे कि परमेश्वर ने उसे अभी वाटिका से बाहर निकाला, अब उसकी चिंता थी कि मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा, मुझे कपड़े कहाँ से मिलेंगे, मुझे पीने के लिए कहाँ से कुछ मिलेगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं क्या पहनूंगा। ये तो सबसे पहली चिंता हो गई बाहर आते ही, और तब से यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी चिंता बन गई है। मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत है, मैं क्या खाऊंगा, मुझे अपना भोजन कहाँ से मिलेगा, मुझे कहाँ से मिलेगा, मैं अपने परिवार के लिए कैसे प्रयोजन करूंगा। तो मनुष्य प्रयोजन में व्यस्त हो गया। देखिए, पतन के बाद सूत्र बदल गया, तो अब काम जुड़ गया है उसके प्रयोजन के साथ में। यही समस्या है। अब उसे काम करना है और माथे के पसीने से रोटी उसे खानी है। यह भयानक बात है। काम प्रयोजन के साथ में जुड़ गया। यह परमेश्वर का मकसद कभी नहीं था। अब हम पतन के संसार में जन्मे हैं तो हम तुरंत ही खुद को उसके अंदर फिट करते हैं, जानते हैं, जल्दी से हम ये सोचते हैं, हम वैसे ही काम करते हैं, संसार की मानसिकता को ले लेते हैं, हम दूसरों के जैसे सोचते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर ने इसी तरह का मार्ग नियुक्त किया। जानते हैं, चिंता करते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, और हम चिंता करते हैं ज़रूरत और समस्याओं के बारे में, हमारी ज़रूरतें और जीवन की बहुत सी बातों के लिए।
इसके बारे में बाइबल क्या कहती है उसका ज्ञान पाए बिना ही, लेकिन इस समय विश्वासी के नाते हम अभी श्राप में नहीं हैं। जब यीशु आया, इसने हमें श्राप से बाहर निकाला और हमें आशीष के क्षेत्र में ला लिया है। गलातियों अध्याय 3 वचन 13 कहता है कि यीशु क्रूस पर मरा। क्योंकि अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक पहुंची। मसीह इसलिए मरा कि आशीष हमें मिले, हम सभी को वो मिल जाए। यानी मसीह मरा कि आशीष आ जाए, कि श्राप हमें छोड़ दे, कि हम व्यवस्था के श्राप से छुटकारा प्राप्त कर ले। और इसलिए मसीह आया। तो अब हम आशीष में हैं। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। अगर आप आशीष में हैं तो इसका मतलब है कष्ट इसमें से बाहर हैं। ये कष्ट जो कि पतन के साथ में आए, ये हमारे जीवन से अभी बाहर हैं। इसे जीवन से बाहर होना चाहिए। आशीष हमें धनी बनानी चाहिए। आशीष हमें ऊपर रखनी चाहिए। आशीष हमें सामर्थ्य देनी चाहिए कि जीवन की सारी रुकावटों पर हम विजयी हो जाए। आशीष ही हमें जीवन में विजयी होने की सामर्थ्य देने पाए। आशीष इसी के बारे में है, लेकिन बहुत से लोग आशीष के बारे में नहीं जानते हैं कि ये क्या करती है। और हम बस यही तो बता रहे हैं। और मैंने आपको दिखाया कि एक ऐसी बात जो सच में इस कष्ट में बहुत ही मुख्य बात है, जो कष्ट को कष्ट बनाती है, वो ये है कि मनुष्य जब गिरा, वो उस जगह से गिरा जहां पर वो प्रकाशन के ज्ञान के साथ में जी रहा था। परमेश्वर ने उससे बातें की और उसे निर्देश दिए। वो हर एक समस्या के बारे में क्या करना चाहिए अच्छे से जानता था। वो उस ज्ञान के और समझ के स्तर से गिर गया, दूसरे स्तर में गिरा। बाइबल कहती जब उसने वो फल खाया तो उसकी आंखें खुल गई। अच्छी बात नहीं, आंखें खुल गई मतलब अभी वो समझ का ज्ञान रखने वाला हो गया। अब उसके ज्ञान का एक ही स्रोत है जो वो देखता है, सुनता है, स्वाद लेता है, महसूस करता और सूंघता है। 5 ज्ञानेंद्रिय उसके ज्ञान के लिए मुख्य स्रोत बन गए हैं। दूसरे तरीके से वो कुछ नहीं जान सकता है। अब वो पूरी तरह से 5 ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है। इसलिए अब ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, कोशिश और असफलता में काम करते हैं। विज्ञान इसी पर आधारित है। इसकी कोशिश करे, काम नहीं करता, वो करे। एक बात खोजने के लिए हजारों एक्सपेरिमेंट करती हैं। ये बड़ा कष्ट है। इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार के लिए ये मनुष्य थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 बार कोशिश की। खैर, अगर प्रभु की ओर देखते तो शायद प्रभु उन्हें बताता पहली बार ही कि क्या करना है। मैंने पिछली बार आपको बताया जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर के बारे में, अफ्रीकन अमेरिकन जो गुलामी के समय में जन्मे हुए थे और आगे जाकर अमेरिका के एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट बन गए। वो प्रोफेसर थे टस्की यूनिवर्सिटी, टस्की अलाबामा में। अब उस व्यक्ति ने कहा कि परमेश्वर ने अचानक ऐसे लगता था कि वो पर्दा खोल देता था जब वो अपने लैब में रहते थे और कोई एक्सपेरिमेंट करते थे और उन्हें बस दिखाता था कि सब कुछ कैसे करे। उन्होंने ये कहा वो सब दिखाता कि ये सब कुछ कैसे करे, इसलिए उन्होंने मूंगफली ली और मूंगफली के 300 उपयोग उन्होंने खोज निकाले, फेशियल क्रीम से लेकर क्रेयॉन्स तक। अभी वो इसे बना रहे हैं। 300 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बनाई जाती हैं केवल एक मूंगफली से। फिर सोयाबीन पर खोज की और बहुत से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर, और बहुत से हल उन्होंने बताए। ये तो सच में बहुत ही अद्भुत ऐसे हल थे। और फिर हेनरी फोर्ड ने उन्हें बुलाया कि वो उनके साथ में काम करे। डियरबर्न मिशिगन में 100 साल पहले 6 आंकड़े की तनख्वाह देनी चाहिए। 6 आंकड़ों की तनख्वाह मतलब $1,00,000 से भी ज्यादा तनख्वाह थी। और उन दिनों में वो तो तनख्वाह सच में करोड़ों करोड़ों रुपए की होती थी। और अफ्रीकन अमेरिकन को इस तरह की तनख्वाह देना ये सच में बहुत बड़ी बात थी। सबने सोचा ये से ले और जाए, पर उन्होंने कहा नहीं। वो अपने भोजन के लिए नौकरी का प्रबंध नहीं कर रहे थे। उनके पास अपना काम था। वो प्रोफेसर थे, साइंटिस्ट थे और वो कुछ खोज के काम में थे। और वो तो ऐसे कोई नौकरी लेना नहीं चाहते थे कि जैसे तैसे थोड़े पैसे कमाए कि बिल चुका सके। ये उनकी बात नहीं थी। वो काम करना चाहते थे जिनके लिए उन्हें बुलाया गया है। काम इसलिए नहीं करना था क्योंकि किसी और ने उन्हें ये करने के लिए कहा, उनके लाभ के लिए कि वो करे जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए बुलाया। तो वो टस्की अलाबामा में लगभग 47 साल तक रहे
बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की। और एक बात उन्होंने कही, परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया। वो विश्वास नहीं कर सके कि साइंटिस्ट इस तरह से कहेगा, प्रभु ने मुझे ये हल दिखाए। साइंटिस्ट तो अक्सर ये कहते हैं, मैंने इतने एक्सपेरिमेंट किए, कोशिश करके कई बार गलती की, मैंने बहुत कुछ किया और अंत में मैंने इस तरह से किया और इसकी खोज की। वैज्ञानिक ऐसे ही कहते हैं, ये समझ का ज्ञान है। संसार साइंटिस्ट से यही अपेक्षा करता है, लेकिन ये कहता है परमेश्वर ने मुझे दिखाया। अब कितने लोग जानते हैं यदि परमेश्वर आपको ये सब कुछ दिखाता है तो सब कुछ बहुत आसान होगा। हमने बहुत बार समय, पैसा और जीवन व्यर्थ किया क्योंकि हम आधारित रहे इस दिमाग पर, इसके बजाय कि परमेश्वर हमें सब दिखाए। ये कितना अच्छा होता कि आप किसी डॉक्टर के पास में जाते और ये डॉक्टर प्रभु के जन हैं, आपकी ओर देखकर कहते हैं, मैं सोचता हूं प्रभु मुझे कुछ दिखा रहा है, मुझे पता है कि आपकी समस्या कहां है, चलो इसे करते हैं। ये सच में बहुत ही अद्भुत होता। कई बार ऐसा होता है, वो कहते हैं ऑपरेशन करेंगे और हमें कुछ ढूंढना होगा, हमें पता नहीं वहां क्या है, और जैसे वैसे कहते हैं तो आप डर जाती हैं। मतलब आपको पता नहीं क्या है। हाँ, हम ऑपरेशन करके देखेंगे कि वहां पर क्या है और उसकी जांच पड़ताल करेंगे, हम ढूंढ निकालेंगे वहां पर क्या है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि वहां पर क्या है। हम इसके लिए कोशिश करते हैं, ये और वो करते हैं और जानते हैं, और कई बार वो आदमी जिंदा नहीं रहता इन सारे उपचार में। हाँ, ये कैसे होता अगर परमेश्वर आपको एक विचार देता कि 10 साल की शादी की समस्या को हल कर दे। हाँ, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो लड़ते लड़ते रहते हैं कुत्ते और बिल्ली के जैसे 10 साल से। अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दे तो अगले 40 साल तक लड़ते रहेंगे। मुझे याद है एक बहन ने कहा, 1985 में इस आदमी ने मुझसे ये कहा था, तो आज भी मैं इनसे ये पूछती हूं। 1985 में उन्होंने ये कहा था और अभी आज आप पूछ रही हैं, आप उनसे बदला ले रही हैं। अब देखिए, यही तो विवाह की समस्या होती है। तुमने ये कहा था, तुमने ये किया था, इसलिए मैं भी अभी ये करती हूं या इससे भी बुरा करता हूं। और ये ऐसे ही होते रहता है। साल बीत जाते हैं और आप बूढ़े हो जाते हैं और अपने वैवाहिक जीवन में आप एक दिन भी खुशी से नहीं जी रहे। लेकिन देखिए, मैं लोगों से इस तरह से कहता हूं, देखिए आपकी समस्या बहुत ही सरल है। बाइबल कहती ये और ये करो। जो बाइबल कहती है अगर इसे करो तो कल ही आपकी समस्या हल होगी। आप पत्नी के साथ जुड़कर बड़ी खुशी से रह सकती हैं। पर वो कहते हैं, खैर मैं देखता हूं मेरी पत्नी का जवाब क्या है ब्रदर। मैं कहता हूं, खैर जाकर तालाब में कूद जाओ। जो बाइबल कहती है वो नहीं करना चाहते हैं। क्या आप विश्वासी हैं? जो बाइबल कहती है वही करे, और यही जवाब है। इस बाइबल में परमेश्वर की ओर से उत्तर हैं, जानते हैं। इसी तरह से चलिए जानते हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप इसे बड़ी आसानी से सोच सके। कहिए उदाहरण के लिए चर्च की उन्नति। देखिए, जब मैंने जब शुरू किया था, मैं भी चर्च की उन्नति में दिलचस्पी लिया। कौन 10 लोगों को प्रचार करना चाहेगा? मैं इतना पवित्र व्यक्ति नहीं हूं। 10 लोग रहे तो भी मैं उन्हें प्रचार करूंगा? नहीं, मुझे भी थोड़ी भीड़ चाहिए थी। मेरी भी इच्छा थी कि बड़ी भीड़ आएगी, और उस समय मेरे पास केवल 10 लोग ही आया करते थे। तो मैं भी खोज कर रहा था, और मैंने देखा कि बहुत से प्रचारक कोरिया में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, और बहुत से ऐसे चर्च में जा रहे हैं कि वो सीखे, और वो कि इस बात को सीखे कि ये लोग क्या करते हैं कि उनके चर्च ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। और मैंने सोचा मुझे भी कोरिया जाना चाहिए, जानते हैं, और मुझे और भी कहीं जाना चाहिए कि सीखूं कि कैसे अपने चर्च को हम बढ़ा सकते हैं। मैं वहां पर नहीं जा सका तो मैंने वहां पर किताबें पढ़नी शुरू कर दी। किसी ने भी चर्च की उन्नति पर किताब लिखी, मैं उसे पढ़ता था, और जो भी चर्च की उन्नति के बारे में लिखते मैं उसे जरूर पढ़ता था। और फिर अंत में मैंने बाइबल पढ़ी। देखिए, यही समस्या, हम बाइबल में आखिर में जाते हैं। लेकिन बाइबल हमेशा हमारे साथ है। मैंने बाइबल में पढ़ा, प्रेरितों के काम अध्याय 6 वचन 7 में देखा, और देखिए वहां पर यह वचन था, ये कहता है कि परमेश्वर का वचन बढ़ता गया और चेले बहुगुणित हो गए। क्या आपने कभी इसे देखा? परमेश्वर का वचन बढ़ता चला गया और चेले बहुगुणित हो गए। और उस दिन से मैंने कभी संख्या के बारे में कोई चिंता नहीं की। मैं कभी लोगों को नहीं बताता कि हमारे चर्च में कितने लोग आते हैं। मैंने इसकी चिंता नहीं की। जब से मैं छोटा था उस समय से मैंने संख्या की चिंता नहीं की। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात के बारे में विचार करता हूं कि वचन बढ़ता जाए। Every day with you, Lord, sweeter than the day before.
day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. What a wonder to live like. What a wonder to live like, really live like, overcoming anything. What a reason to live, to freely live, to every day, my everything. From the rising of the sun to the setting of the same. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. 'Cause every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Let's keep clapping our hands. We're gonna sing and you'll repeat after us, right? Repeat after me.